नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं चौक थाना परिसर में। जब देखा जाता है तो मुस्लिम समुदाय के लिए माह रमज़ान का पर्व का चल रहा है और साथ ही हिंदुओं का महान पर्व है चैती छठ हो या फिर रामनवमी। इसी के सिलसिले में आज शांति समिति की एक अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में ऐसा पहला मौका आएगा कि जो चौक थाना के नए थाना प्रभारी के रूप में दुष्यंत कुमार सिंह जी हैं और अपर थाना अध्यक्ष कह सकते हैं कि मनोज कुमार सिंह जी के नेतृत्व में एक अहम बैठक में क्या क्या निर्णय लिया जा रहा है। जब देखा जाता है तो ईद का नवाजी किस किस मस्जिदों में की जाएगी और वहाँ की व्यवस्था, साथ ही रामनवमी में शोभा यात्रा में इस बार क्या मापदंड है, क्या शोभा यात्रा निकालने के पूर्व में लाइसेंस लेना ज़रूरी है या नहीं, इस पूरे मामले में और पूरे शांति समिति की बैठक चलते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ के जो नए थाना अध्यक्ष है दुष्यंत कुमार सिंह जी, उनकी बात को सुनते हैं और समझते हैं। चूँकि मेरे ज्वाइनिंग करने के बाद ये पहला ऐसा अवसर है जिसमें हमारे पूरे चौक थाना के सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए हैं और 10 दिन के अंदर ही 3-4 बड़े बड़े त्यौहार हमारे यहाँ होने वाले हैं। इसी में हम लोगों ने तय किया है कि किस तरह से ईद मनाएंगे और कहाँ कहाँ बड़े बड़े संख्या में लोग उपस्थित होंगे, वहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था हो और लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद का नमाज अदा कर सकें। इसके अलावा चैती छठ में घाटों का साफ़ सफाई हो और वहाँ पर बैरिकेडिंग हो, कुछ गोताखोरों की भी मौजूदगी रहे, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। और विशेष रूप से हम लोग रामनवमी, चूँकि बड़े पैमाने पर लोग यहाँ बड़ी जोश व खराश से मनाते हैं, तो उसकी क्या रूट होगी, किधर से लोगों का आना जाना होगा, झांकियाँ किधर प्रस्थान करेगी, बिजली की क्या स्थिति रहेगी, तार नीचे ज़्यादा ना लटके हुए रहें, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने विशेष रूप से चर्चा किया है। डीजे का सभी लोगों ने डीजे के बारे में हम लोगों ने अनुरोध किया है कि डीजे का उपयोग ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साउंड सिस्टम दूसरी तरह से लोग उपयोग करें ताकि बूढ़े बुज़ुर्ग और छोटे बच्चों पे जो असर पड़ता है वो ना पड़े। और इसके अलावा अभी हम लोग चर्चा आगे कर रहे हैं कि ये शोभा यात्रा जहाँ से निकले क्या लाइसेंस की व्यवस्था है क्या है? जितने भी शोभा यात्रा निकलेगी सभी के पास लाइसेंस होना चाहिए। बिना लाइसेंस का कोई भी शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, ऐसा सरकार का निर्देश है जिसका अनुपालन हम सबको करना है और इस पर सरकार काफ़ी कठोरता से अनुपालन कराएगी। इस शांति समिति की बैठक में अलग अलग रूप से जो सदस्य जो है अपनी अपनी बातें रखे हैं कि ईद में कहाँ कहाँ नमाज की जाएगी और किस तरह की व्यवस्था मुकम्मल की जाएगी। साथ ही चैती छठ विभिन्न घाटों पर मॉनिटरिंग, साफ़ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, चाहे वो वोट यान से व्यवस्था करे सुरक्षा का, और ख़ास करके रामनवमी का जो देखिएगा तो शोभा यात्रा में बहुत स्थानों से, बहुत अलग अलग गलियों मोहल्लों क्षेत्रों से निकाली जाती है। एक विशाल जनसमूह हज़ारों की संख्या में। वैसे मापदंड में इस बार डीजे के अलावा पूर्णतः बंद है और साथ ही जहाँ जहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाएगी अपने अपने क्षेत्रों से वहाँ से लाइसेंस लेना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। और ऐसा पहला मौका है कि चौक थाना के नए अध्यक्ष दुष्यंत कुमार सिंह जी के बनने के साथ ही पहली बार शांति समिति की बैठक हो रही है। एक उत्साहित रूप से लोग सदस्यों द्वारा जनसमूह के साथ में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के तर्ज पर इस बैठक में लोग शिरकत किए हैं। SR2 आप देखते रहिए और लाइक कीजिए। जय हिंद।